हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअल कैंप पे स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना, जिसका नाम है काव्य में लोकमंगल के साधनावस्था। आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगली आलोचना पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलो ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ेंगे, वो भी अच्छा रहेगा। चलिए पहले काव्य की लोकमंगल साधनावस्था पढ़ते हैं, खत्म करते हैं। तो हमने जब लास्ट वीडियो पढ़ी थी, यानी कि जब लास्ट हमारा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कला क्षेत्र के अंतर्गत जो आनंद की स्थिति है उसे दो भागों में विभाजित किया था। एक था साधनावस्था और दूसरा था सिद्धावस्था। ठीक है, साधना जो कि प्रयत्न पक्ष है और सिद्धावस्था जो कि उपभोग पक्ष है। उपभोग पक्ष के अंतर्गत प्रेम आ जाता है, वही साधना पक्ष के अंतर्गत संघर्ष, तपस्या और साधना आती है ना। तो चलिए हम आगे पढ़ने वाले हैं। डंटन डंटन ने, जिनका नाम है थियोडोर वॉट्स डंटन, उन्होंने जिसे शक्ति काव्य मतलब पोएट्री एस एन एनर्जी कहा है, वह हमारे प्रथम प्रकार के अंतर्गत आ जाता है। मतलब कि साधना अवस्था के अंतर्गत, यानी कि प्रयत्न पक्ष। इनकी काव्य की रचना का नाम है शक्ति काव्य। ठीक है, तो वो पहले प्रकार के अंतर्गत आता है जिसमें लोक प्रवृत्ति को परिचालित करने वाला प्रभाव होता है। लोक की प्रवृत्ति यानी कि जो जन सामान्य है उनकी जो कि प्रवृत्ति मतलब नेचर, ठीक है, उस नेचर को परिचालित यानी कि उसे चलाने वाला, ठीक है, प्रभाव होता है। यानी कि व्यक्ति अगर उनके उस शक्ति काव्य को पढ़ता है तो उसके अंतर्गत एक भाव आता है कि हमें अपने लाइफ में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आता है तो हमें ऐसे उसका सामना करना चाहिए। तो एक तरह से कहीं ना कहीं उसे परिचालित कर रहा है, उसे मार्गदर्शन दिखा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं साधना एक प्रयत्न पर संघर्ष करने की ओर उसे प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि लोक प्रवृत्ति यानी कि जो जन सामान्य का जो नेचर है उसे इस रास्ते पे उसे चलने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं ना। तो ये पहली अवस्था के अंतर्गत आ जाता है, जो पाठकों या श्रोताओं के हृदय के भावों को स्थायी प्रेरणा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि पाठकों या फिर श्रोताओं के हृदय के जो भाव है उनको स्थायी प्रेरणा के रूप में उत्पन्न कर सकता है। स्थायी यानी कि जो एक समय पे स्थायी हो जाए, जो कि साधना यानी कि प्रयत्न पक्ष यानी कि संघर्ष, ठीक है, उसके अंतर्गत आ जाता है। पर डंटन ने शक्ति काव्य से भिन्न जो कला काव्य, इनका पहले शक्ति काव्य जो कि साधना पक्ष के अंतर्गत आता था, अब यहाँ पे उनका एक और काव्य है कला काव्य, पोएट्री एस एन आर्ट। जो कहा है वह कला के उद्देश्य केवल मनोरंजन मात्र है, और मनोरंजन जो कहीं ना कहीं सिद्धावस्था यानी कि उपभोग पक्ष प्रेम, ठीक है, रंजन के अंतर्गत आ जाता है। तो इनका एक काव्य जो कि शक्ति काव्य है वो साधनावस्था और दूसरा जो काव्य है वो सिद्धावस्था यानी कि उपभोग पक्ष के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इनके काव्य में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। वास्तव में कला की दृष्टि से दोनों प्रकार के काव्यों में अपेक्षित है। ठीक है, दोनों काव्यों में कला की दृष्टि दोनों प्रकार के काव्यों में अपेक्षित होता है कि उपेक्षित यानी कि उपेक्षा कर देना, अपेक्षित यानी कि कहीं ना कहीं इससे ये एक्सपेक्टेशन की गई है कि ये दोनों कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, तो काव्य में कहीं ना कहीं वो अपेक्षित है यानी कि कहीं ना कहीं वो दोनों सही बैठते हैं। साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों में भी यदि कला में चूक हुई, साधना या प्रयत्न पक्ष, ठीक है, तो यहाँ पे पहली सिचुएशन को रखा जा रहा है यानी कि पहले प्रकार को रखा जा रहा है। तो पहले प्रकार को यहाँ पे परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों में भी यदि कला में चूक हुई, यानी कि उस काव्य के अंतर्गत अगर कला में भी चूक हो जाती है तो लोक गति। अब यहाँ पे हमारी मैम ने गति को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैं भी करूँगी लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले ये वाला सेंटेंस क्लियर कर लेते हैं। साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाली यदि कला में चूक हुई तो लोक गति को परिचालित करने वाली स्थायी भावना ना उत्पन्न हो सकेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर वो जो काव्य है, जो कि काव्य अभी हमने डंटन के काव्य को पढ़ा ना कि वो लोक प्रवृत्ति को परिचालित करती है ना। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि अगर साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष के अंतर्गत जो भी काव्य या फिर जो भी कला आ जाती है, अगर उसके अंतर्गत कोई चूक हो जाती है, ठीक है, उसकी कला में कोई चूक है, अगर वो अच्छे से लोगों को प्रेरित नहीं कर पा रही है, उसको अच्छे से मार्गदर्शन नहीं कर पा रही है, तो वो लोक गति को परिचालित करने का जो भी उसका जो दायित्व है वो अपने उस दायित्व से कहीं ना कहीं भटक जाती है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि लोक गति यानी कि लोक जन सामान्य, गति
यानी कि उसे जो मार्ग दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे गति क्या है कि गति निरंतर चलते रहना, कहीं रुकना नहीं, तो यहाँ पे वही गति है। तो गति को अगर अच्छे से और एक्सप्लेन किया जाए तो मैम यहाँ पे हमें नदी का एग्जाम्पल देती है कि बहता हुआ पानी अच्छा रहता है, कभी भी रुका हुआ पानी अच्छा नहीं लगता। तो वो वैसे ही नदी जो होती है कहीं ना कहीं उसे एक तरह से मार्ग उसे ढूंढना पड़ता है, उसका मार्ग प्रदर्शित किया जाता है किसी न किसी के द्वारा, ठीक है। जब भी कोई नई नदी बनती है वो धीरे धीरे अपना मार्ग स्वयं खोजती है, वो बनाती है। तो यहाँ पे वही है कि जो लोक गति है, जन सामान्य की जो गति है, क्योंकि इंसान को अपने आगे के भविष्य में क्या करना है वो कहीं ना कहीं साहित्यकार अपनी कला के माध्यम से ही पूरे जन सामान्य को वो उसका मार्ग प्रदर्शित करता है ना। सीधी सी बात है, ये बात है ना कि जो साहित्यकार है वो पूरे समाज के आगे मसाल लेके चलता है, तो कहीं ना कहीं पूरे समाज को मार्गदर्शन कर रहा है, उसे परिचालित कर रहा है, उसे रास्ता दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि लोक गति को परिचालित करने वाले जो स्थायी प्रभाव है, यानी कि उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ना है वो प्रभाव कहीं ना कहीं नहीं उत्पन्न हो पाता, स्थायी प्रभाव ना उत्पन्न हो सकेगा, है ना। क्यों नहीं उत्पन्न हो सकेगा? क्योंकि अगर कला में चूक रह गई तो वो लोक गति को परिचालित करने वाला जो भाव है वो उत्पन्न नहीं हो सकेगा, ठीक है। आगे ना समझ में, यही तक नहीं, व्यंजित भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति या साधारणीकरण तक जो रस की पूर्ण अनुभूति के लिए आवश्यक है ना हो सकेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यंजित भाव, जो भी भाव होते हैं व्यंजित, यानी कि जिसे वो व्यंजित कर रहा है, ठीक है, लोगों के सामने रख रहा है, व्यंजित भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति, ठीक है, जो पाठक पढ़ रहा है उसकी जो सहानुभूति होती है साहित्यकार या फिर लेखक के साथ, वो सहानुभूति या साधारणीकरण कि जो उसके साथ अपने कि वो समझने लग जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं वो भी मेरी जैसे सिचुएशन पे और अपने आप को लेखक के नज़रिए से देखने लग जाता है। तो जो साधारणीकरण आ जाता है उन सब में जो रस की पूर्ण अनुभूति के लिए आवश्यक है, ठीक है, वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि काव्य की ये जो कला होती है कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को प्रभावित कर रही है। काव्य में अगर कला का वो गुण नहीं होगा जो कि लेखक के पास होना चाहिए, अगर लेखक काव्य के अंतर्गत वह गुण नहीं डाल पाएगा, वह कला नहीं डाल पाएगा, वो कला की अगर चूक रह जाएगी तो जो पाठक वर्ग है वो ना तो अपनी अच्छे से सहानुभूति लेखक के प्रति रख पाएगा, ना ही उसके भाव व्यंजित हो पाएंगे, यानी कि वो अपने भाव को अच्छे से प्रकट नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं उसके भाव में बाधा आ जाएगी कि ये जो गाना है या फिर ये जो काव्य है इसमें जो फीलिंग है वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं हो रही है ना। तो साधारणीकरण नहीं हो पाएगा, यानी कि वो अपने आप को चूंकि वो कहीं ना कहीं अंदर से कंफ्यूज्ड है, और जब वो काव्य पढ़ता है तो उसे कहीं ना कहीं कुछ साधारण सा, ठीक है, कुछ सामान्यीकरण सा लगता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, तो वो साधारणीकरण नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जो रस की जो अनुभूति होनी है वो नहीं हो पाएगी, वो अधूरी रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग यही है, यदि कला का वह अर्थ लेना है जो काम शास्त्र की 64 कलाओं में है, यदि कला की वह अर्थ, ठीक है, सीधा सीधा से मीनिंग है कि अगर कला, ठीक है, कला का अगर वह अर्थ लेना है जो काम शास्त्र की 64 कलाओं में है, अर्थात मनोरंजन या उपभोग मात्र का विधायक, तो काव्य के संबंध में दूर ही से इस शब्द को नमस्कार करना चाहिए, अर्थात कि मनोरंजन या उपभोग पक्ष, जाहिर सी बात है ये क्या है, सिद्धावस्था के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका जो विधायक है, विधायक यानी कि जो इसका श्रेष्ठ है, वो काव्य के संबंध में दूर से ही इस शब्द को नमस्कार करना चाहिए, यानी कि जो उपभोग पक्ष है वो कहीं ना कहीं कला को, जो है कला शब्द को, उसकी 64 कलाएं, काम शास्त्र के अंतर्गत जो 64 कलाएं हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये उपभोग पक्ष के ही संबंध में कला के अंतर्गत 64 कलाएं उपभोग पक्ष से ही कनेक्ट हो रही है। कहीं ना कहीं हमने बहुत पढ़ा है ये वेद पुराण ग्रंथ, मतलब उतना अंदर से नहीं पढ़ा, फिर भी सीरियल्स देख के इतना थोड़ा मोड़ा नॉलेज हो जाता है कि आखिर ये 64 कलाएं क्या होती है, 64 कलाओं से रिझाना, और 64 कलाओं में निपुण है, हमारी जो पुत्री है वो 64 कलाओं में निपुण है ना, ऐसी बातें होती है ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि कला का वो क्षेत्र जिसके अंतर्गत 64 कलाएं आती है वो कहीं ना कहीं उपभोग पक्ष या सिद्धावस्था के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, अर्थात 64 कलाओं का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो जो 64 कलाएं वो उपभोग पक्ष या फिर मनोरंजन पक्ष के अंतर्गत आ जाती है। तो ये सब क्या है, उसके विधायक है, मनोरंजन या उपभोग पक्ष के विधायक है, कौन है, 64 कलाएं। तो ये जो है वो काव्य के संबंध में, काव्य यानी कि काव्य यहाँ पे किसे हम कहेंगे
कि जो साधनावस्था है, ठीक है, साधनावस्था में वह दूर से ही इस शब्द को नमस्कार करना चाहिए, ठीक है। तो काव्य अगर सिद्धावस्था जो कि 64 कलाएं हैं, ठीक है, और उसके साथ अगर साधनावस्था को रखा जाए, साधनावस्था का जो काव्य है वो दूर से ये जो 64 कलाओं वाला, ये जो मनोरंजन और उपभोग पक्ष का है, जो ये जो दूसरा वाला कला है, उस शब्द को दूर से नमस्कार करता है। यानी कि कहीं ना कहीं उपभोग पक्ष और प्रयत्न पक्ष दोनों आपस में काफी दूर दूर रहते हैं, ठीक, वो ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते। काव्य समीक्षा में फ्रांसीसियों की प्रधानता के कारण इस शब्द को इस अर्थ में ग्रहण करने से यूरोप में काव्य दृष्टि इधर इतनी संकुचित हो गई, इसका निरूपण हम किसी अन्य प्रबंध में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये दूसरे वे में जा रहे हैं और हमें उस वे में नहीं जाना है, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हम अन्य प्रबंध में यानी कि किसी अन्य निबंध में या किसी अन्य गद्य में इसकी समीक्षा करेंगे, ठीक है, इसका निरूपण करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि काव्य समीक्षा यानी कि काव्य की ये समीक्षा हो रही है, काव्य अलग है, कला अलग है, इसके मध्य में ये जो अंतर हो रहा है, इसमें इसको लेकर फ्रांसीसियों की प्रधानता के कारण, यानी कि फ्रांसीसियों ने इसमें बहुत सारे अपने बातें रखी हैं, बहुत सारे तर्क वितर्क रखे हैं, तो उसके कारण इस शब्द के इस अर्थ में ग्रहण करने से, ठीक है, काव्य समीक्षा कि काव्य की जब समीक्षा की जा रही है तो फ्रांसीसियों ने वहाँ पे किस चीज़ की प्रधानता रखी है और उसके कारण इसके अर्थ किस रूप में ग्रहण करना है, उससे यूरोप में, ठीक है, फ्रांसीसी और यूरोप कि जो दोनों देशों के जो विद्वान हैं उनके मध्य में कहीं ना कहीं कुछ मतभेद हो गया है, ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पे रख रहे हैं। तो यूरोप में काव्य दृष्टि इधर इतनी संकुचित हो गई कि काव्य को लेकर उनकी दृष्टि जो है वो इतनी संकुचित यानी कि इतनी छोटी हो गई है कि इस बात को लेकर वो किसी अपने अन्य निबंध में बात करेंगे। उन्होंने ज़्यादा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं किया, काव्य समीक्षा और काव्य दृष्टि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस निबंध के अंतर्गत, सॉरी, आलोचना के अंतर्गत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है आनंद की साधनावस्था। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, उपभोग पक्ष पढ़ रहे थे ना, है ना, यहाँ पे उपभोग पक्ष पढ़ रहे थे जहाँ पे बता रहे थे 64 कलाएं और उसको उपभोग पक्ष और मनोरंजन के अंतर्गत उसे जोड़ रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, लोक गति को परिचालित करने की बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो काव्य है, जो कला है, वो लोक गति को परिचालित कर रही है। अब यहाँ पे वो साधनावस्था यानी कि प्रयत्न पक्ष को लेकर यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब आनंद की साधनावस्था ये प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों के उदाहरण, ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण रख रहे हैं कि आखिर कितने सारे उदाहरण हैं जो प्रयत्न पक्ष को लेकर चलते हैं, जिसमें रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपाल वध, किरात अर्जुनीय, हिंदी में रामचरितमानस, पद्मावत, उत्तरार्थ, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश इत्यादि प्रबंध, काव्य भूषण आदि कवियों के वीर रसात्मक मुक्तक तथा आला आदि प्रचलित वीर कथात्मक गीत, उर्दू के वीर रसात्मक मरसिए, यूरोपीय भाषाओं में इलियड, ओडेसी, पैराडाइज्ड लास्ट, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम इत्यादि प्रबंध काव्य तथा पुराने ब्लेड्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने इतने सारे नाम बताए हैं कि ये जो ग्रंथ है, गीत है, कथाएं हैं, इसमें हमें क्या प्रयत्न पक्ष यानी कि इन सभी जितने भी नाटक है, ग्रंथ है, काव्य हैं, ठीक है, इन सब में जो भी नायक नायिका है वो हमेशा प्रयत्न करते हुए हमें दिखाई देते हैं और इनके जो प्रयत्न है वो कभी सफल भी होता है तो कहीं निष्फल भी हो जाता है, ठीक है, एंडिंग में उन्हें सक्सेस मिलती भी है तो कहीं वो हार भी जाते हैं ना, ऐसी बात हैगी इसमें। तो यहाँ पे वो प्रयत्न पक्ष को बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करके ही उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। फिर आगे वो सिद्ध अवस्था की बात बता रहे हैं, सिद्ध अवस्था यानी कि उपभोग पक्ष के अंतर्गत कितने सारे ग्रंथ आते हैं, ऐसे काव्य की यहाँ पे वो चर्चा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आनंद की सिद्ध अवस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों के उदाहरण है आर्य सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमृत शतक, गीत गोविंद तथा बिहारी सत्से, रीतिकाल के कवियों के फुटकर, सिंगारी पद्य, रस पंच अध्याय, ऐसे वर्णात्मक काव्य तथा आजकल की छायावादी कविताएं, फारसी उर्दू के शेर और गजलें, अंग्रेजी की लिरिक्स कविताएं तथा कई प्रकार की वर्णात्मक कविताएं, ठीक है। तो इन्हें आनंद की सिद्धावस्था के बता दिए कि इसके अंतर्गत कितनी काव्य कविताएं आती हैं और साधनावस्था के अंतर्गत भी बता दिए कि इनके नज़र में कितनी काव्य और कविताएं आती हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, तब यहाँ पे अब ये इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से बताएंगे कि साधनावस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है और सिद्धावस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है। तब यहाँ पे बताने वाले आनंद की साधनावस्था। साधनावस्था मतलब कि प्रयत्न पक्ष, ठीक है, प्रयत्न पक्ष जो होता है मोर इम्पोर्टेंट होता है, चाहे सिद्धावस्था
कुछ हो चाहे ना हो, उसको चाहे जितना आप महत्व दो चाहे ना दो, ठीक है। उपभोग पक्ष के अंतर्गत हमें सारे सुख सुविधाएं मिलती है, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी सिद्धावस्था जो है, सिद्धावस्था वो कहीं ना कहीं हमारी साधना अवस्था से ही कनेक्ट है। हम साधना करते हैं, प्रयत्न करते हैं, ठीक है, संघर्ष करते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं, ठीक है, चलते रहते हैं, तभी हमें वो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वो कुछ कम नहीं होती है ना, जाहिर सी बात है। बहुत अच्छा लक्षण देती है। चलो, तो आनंद की साधना अवस्था, लोक में फैले दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। अब इस लाइन को समझो, कुछ नहीं है इस लाइन में, बस सीधा सीधा मीनिंग इसमें समझना है। लोक में फैली दुख की छाया, ठीक है, लोक यानी कि जन सामान्य में, लोगों के हृदय में जो दुख की छाया फैली हुई, ठीक है, उसको हटाने में ब्रह्म की आनंद कला, ठीक है, ब्रह्म यानी कि जो ईश्वर है, उसकी जो आनंद की कला है कि वो किस प्रकार से लोगों के मन में वो आनंद भरती है, ठीक है, वो जो कला है, ठीक है, जो शक्तिमय रूप धारण करती है, जो सभी मानव जाति के अंतर्गत शक्तिमय रूप, ठीक है, कि सभी लोगों के अंतर्गत शक्ति होती है ना कहीं शक्ति होती है, और अपनी उसी एनर्जी को बढ़ाने के लिए निरंतर तप करते हैं, प्रयास करते रहते हैं ना, तो वही जो शक्ति रूप जो है धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता होती है, ठीक है। अब जो मनुष्य के अंतर्गत जो शक्ति होती है, ठीक है, तो उस शक्ति में भी कहीं ना कहीं भीषणता है, ठीक है। अगर वो शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाए, प्रचंड हो जाए, तो भीषणता है, लेकिन उसमें मनोहरता, यानी कि उसमें मन को हरने वाली, ठीक है, मनोहरता, मन को हर जाए, यानी कि कहीं ना कहीं वो किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट कर ले, यानी कि किसी के अंदर इतनी भीषणता है, जैसे कि कुंभकर्ण है, उसमें बहुत ज़्यादा भीषण शक्ति है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन जो है शांत है, तपस्या करता है, ठीक है, उसका माइंड जो है एकदम सेट है कि मेरे को सही काम ही करना है, अपनी शक्ति का कहीं गलत प्रयोग नहीं करना है, तो वो कहीं ना कहीं जन सामान्य को आकर्षित करे, भले ही वो ज़्यादा बलवान है, शक्तिशाली है, लेकिन उसे पता है कि उसे क्या कार्य करना है, तो कहीं ना कहीं लोग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, है ना। कटुता यानी कि जिसकी बोलती है कर्कश है ना, वो सब काम गलत करता है, लेकिन उसमें भी एक अपूर्व मधुरता है, अपूर्व यानी कि बहुत पहले से एक मधुरता है। कटुता है, कहते हैं ना कि वो कड़वा बोलती है लेकिन सही बोलती है, ठीक है। तो या सीरियल्स देखा करो, थोड़ा नॉलेज हो जाता है, ठीक है। फिर आगे है प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है, प्रचंडता। अब प्रचंडता क्या होती है, प्रचंड अग्नि, ठीक है, बहुत ज्यादा विकराल, प्रचंड सुनामी आ गई, प्रचंड अकाल आ गया, ठीक है, जो प्रचंड वर्ड होता है बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति में चला जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि गहरी आर्द्रता होती है। आर्द्रता यानी कि एक आर्द्रता का मतलब होता है ठंडी, है ना, कि आर्द्रता साइंस में वर्ड होता है ना आर्द्रता, तो वो ठंडी से रिलेटेड होता है। तो वही कह रहे हैं कि जहाँ पे प्रचंडता होती है कि वो बहुत ज़्यादा प्रचंड है, तो उसके अंतर्गत एक बहुत गहरी आर्द्रता भी होती है, और ये कैसे होती है मेरे को भी नहीं लगता, तो उसके साथ लगी रहती है। तो विरोधों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, ठीक है। अब ये जो विरोध है कहीं ना कहीं नेगेटिव के साथ पॉजिटिव है ना, गलत के साथ सही है, या मीठे के साथ तीखा है ना, तो ऐसा ही हैगा। तो ये क्या है, विरोध है, ये दोनों एक दूसरे के हमेशा अगेंस्ट है। जहाँ पे भीषणता है वहाँ पे मनोहरता कैसे हो सकती है, जहाँ पे कटुता है वहाँ पे मधुरता कैसे हो सकती है, जहाँ पे प्रचंडता है वहाँ पे आर्द्रता, प्रचंडता यानी कि जलन, ठीक है, आग हो गई, और आर्द्रता यानी कि वहाँ पर ठंड, तो कैसे। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो विरोधों का ये जो सामंजस्य, सामंजस्य यानी कि मेल, ठीक है, तो ये जो विरोध है इन सबका ये जो सामंजस्य है, ये कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, कि ये कर्म क्षेत्र का सौंदर्य, कर्म क्षेत्र यानी कि प्रयत्न पक्ष के अंतर्गत का ये सौंदर्य है, ये उसके और ज्यादा अच्छा बनाता है। जहाँ पे प्रयत्न है वहीं पर कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर आग लगी हुई है ना, कि उसे कुछ करके दिखाना, और वो बाहर से उतना ही शांत है कि किसी को पता नहीं चलने दे रहा है कि वो आखिर कितनी ज्यादा अंदर से बेचैन है, कितना ज्यादा वो तपस्या करना चाह रहा है, और वो कितना चाहता है कि मैं ये सब जो हूँ करके दिखाऊं अपनी फैमिली को। तो ये वही है कि कर्म क्षेत्र के अंतर्गत का ये वही इतना सुंदर सौंदर्य है, किसी की ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता है, ठीक है। जिसकी ओर यानी कि जो कर्म क्षेत्र है इसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। इस सामंजस्य का और कई रूपों में भी दर्शन होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे बताएंगे कि कैसे इसका सामंजस्य होता है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल रख रहे हैं, किसी कोट पतलून हैट वाले को धारा प्रभा संस्कृत बोलते हुए
ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल रखा कि कोई कोट पतलून और हैट, ठीक है, जाहिर सी बात है सूट पैंट पहना हुआ है, उसके सिर पे हैट है, और वो क्या है एकदम अच्छे से, एकदम स्टैंडर्ड लेवल की वो संस्कृत लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है, संस्कृत, ठीक है, वेद और ग्रंथ की भाषा बोल रहा है, ठीक है, संस्कृत बोल रहा है, बहुत ही अच्छी बोल रहा है, वो भी फ्लुएंसी में बोल रहा है, धारा प्रवाह, ठीक है, फ्लुएंसी में बोल रहा है। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल रख रहे हैं, या फिर अथवा किसी पंडित वेशधारी सज्जन को अंग्रेजी की प्रगल्भ वक्रवृत्तता देते हुए, वक्तृता, हे भगवान क्या वर्ड रखते हैं, देते सुन व्यक्तित्व का जो एक चमत्कार सा दिखाई पड़ता है। यहाँ पे क्या करें कि एक व्यक्ति जिसने पंडित का वेशभूषा धारण किया हुआ है, ठीक है, और वो अच्छी खासी इंग्लिश बोल रहा है, तो अगर ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने आ जाए तो आप एकदम शॉक रह जाओगे। और ये चमत्कार हमें दिखाई पड़ता है, उसी तह में भी सामंजस्य का यही सौंदर्य समझना चाहिए, यानी कि उसी की तरह हमें ये जो सामंजस्य है, ठीक है, कि वो कोट पतलून यानी कि कोट पैंट पहन के भी एकदम अच्छी वाली संस्कृत बोल रहा है, और वो पंडित वेशधारी है, ठीक है, और वो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है पंडित वेशधारी है तो उससे ज़्यादा इंग्लिश से ज़्यादा उसका कनेक्ट नहीं होगा, तो वो हिंदी या फिर संस्कृत ही बोलेगा, है ना। और जो कोट पैंट पहना हुआ है, जाहिर सी बात है, यानी कि वो अपने देश की, अपने परिवेश के बारे में वो शो कर रहा है कि मैं इस एरिया से बिलोंग करता हूँ, और वो इतनी अच्छी संस्कृत बोल रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से विरोध है, ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे के प्रति विरोध है, और उस विरोध के जो सामंजस्य यही कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। और ये क्या है, सौंदर्य जो है ये जन सामान्य को अपनी ओर जाहिर सी बात है आकर्षित कर रहा है। तो ये इसी सौंदर्य को यहाँ पे समझने की बात कर रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं कि भीषणता और सरसता, कोमलता और कठोरता, कटुता और माधुर्य, प्रचंडता और मृदुता का सामंजस्य की लोक धर्म की सौंदर्य है, ठीक है। तो यहाँ पे सबको बताया कि भीषणता और सरलता, कोमलता, कठोरता, कटुता, मधुरता, प्रचंडता, मृदुता का सामंजस्य जो है वो लोक धर्म का सौंदर्य है, यानी कि लोक में जो धर्म है, यानी कि कर्म का धर्म है, वो क्या है, ये सौंदर्य है, यही वो सौंदर्य है, कर्म का है यही सौंदर्य है। आदि कवि वाल्मीकि वाणी इसी सौंदर्य का उद्घाटन महोत्सव का दिव्य संगीत है। वो क्या कह रहे हैं कि आदि काल के जो कवि है वाल्मीकि जी उनकी जो वाणी है, यानी कि वो जिस उनकी वाणी क्या हो गई, रामचरितमानस है ना, यानी कि उनके मुख से जो वाणी निकली है, उन्होंने ग्रंथ में उसे प्रतिस्थापित किया है, तो वो इसी सौंदर्य का उद्घाटन, तो ये कहीं ना कहीं रामचरितमानस का यहाँ पे बखान कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या है, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा, यहाँ आप इस आलोचना को देख लो, अब वो ना, मेरे को ना बहुत ऐसा लगता है कि वो हिंदू धर्म के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में, और राम की तो बहुत चर्चा करते हैं, बखान करते हैं, तुलसीदास की बहुत ही महत्ता का बखान करते हैं, कबीर को उतना नहीं मानते, लेकिन ये तुलसीदास को बहुत मानते हैं, वाल्मीकि को बहुत मानते हैं, राम जी को बहुत मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि उनके जो वाणी है, वाणी में, ठीक है, क्योंकि वाल्मीकि जी का भी एक ग्रंथ है ऐसे रामचरितमानस ही है, ठीक है, तो वो जो है इसी सौंदर्य का उद्घाटन महोत्सव का दिव्य संगीत है, ठीक है, इसी उद्घाटन का, संघर्ष का, ठीक है, इसी, यानी कि ये जो संघर्ष है, तपस्या का ये जो साधना पक्ष है, ठीक है, प्रयत्न पक्ष, यस, प्रयत्न पक्ष के सौंदर्य का उद्घाटन, उसका उद्घाटन करना है, ठीक है, लोगों के अंतर्गत ये भाव डालना है कि व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए, तो ये उसका उन्होंने उद्घाटन किया है, और उद्घाटन का ये जो महोत्सव है ये दिव्य संगति ही है, ठीक है। तो यहाँ पे रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। चलिए आगे का थोड़ी देर में पढ़ाती हूँ। तो आगे सौंदर्य का ये जो उद्घाटन है और सौंदर्य का आवरण हटाकर होता है, ठीक है, ये जो सौंदर्य यानी कि व्यक्ति के अंदर, यानी कि जन सामान्य के अंतर्गत ये जो प्रयत्न पक्ष की जो सौंदर्य की जो उद्भावना होती है, उसका ये जो उद्घाटन होता है वो सौंदर्य का आवरण हटाकर होता है। धर्म और मंगल की वह ज्योति अधर्म और अमंगल की घटा को फाड़ती हुई फूटती है, ठीक है, सीधी सी बात है कि उसको हटाकर फूटती है, यानी कि व्यक्ति के अंतर्गत जो भी अधर्म और अमंगल की जो भावना फैली हुई है, व्याप्त, तो उसको हटाते हुए धर्म और मंगल की ज्योति फूटती है, यानी कि उसमें व्यक्ति के अंतर्गत जो हृदय है उसमें धर्म की, मंगल की एक रोशनी सी निकलती है, ठीक है, रोशनी जागती है मन में।
इसमें कवि हमारे सामने असौंदर्य, अमंगल, अत्याचार, कलिश इत्यादि भी रखता है। रोष, हाहाकार और ध्वंस के दृश्य भी लाता है, क्योंकि कवि जो है अपनी कविता के माध्यम से यही सब करते हैं ना। अमंगल, अत्याचार, इन सबको पहले वो अगर आप कोई भी कविता पढ़ोगे तो उससे पहले वो अव्यवस्था को दर्शाता है, ठीक है। फिर अव्यवस्था को दर्शाता है, फिर उससे धीरे धीरे उसको कहीं ना कहीं समाप्त करता है, ठीक है। उसका कहीं ना कहीं एक उपचार ढूंढता है कि इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए, तो उसको हटाने की कोशिश करता है, वहाँ पे आनंद और मंगल की स्थापना करने का प्रयास करता है। फिर आगे है हटाने का प्रयास, हाहाकार और ध्वंस का दृश्य भी लाता है, पर सारे भाव, सारे रूप और सारे व्यापार भीतर भीतर आनंद काल के विकास में ही योग देवते पाए गए जाते हैं। यानी कि ये जितने भी रूप है, जितने भी भाव है, जितने भी स्वरूप है, व्यापार है, सभी कहीं ना कहीं आनंद काल के अंतर्गत विकास करते हैं। कि व्यक्ति के अंतर्गत चाहे जितना व्यक्ति के जीवन में अंधकार आ जाए, कहते हैं ना, अंधकार जितना ज़्यादा घना होता है, प्रकाश उतने ही ज़्यादा करीब होता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जितनी भी ये जो अवस्थाएं होती है, ये सारी जो रूप है, व्यापार, ठीक है, जितने भी ये सारे रूप है, स्वरूप है, भाव है, ये सब आनंद काल को और ज़्यादा विकास कर देते हैं उसका। यदि किसी और उन्मुख ज्वलंत रोष है, उन्मुख, यदि किसी और उन्मुख ज्वलंत रोष है, तो उसके और सब करुण दृष्टि फैली दिखाई पड़ती है। यानी कि अगर कहीं पे कुछ जल रहा है, ठीक है, ज्वलंत रोष यानी कि मतलब जो जल रहा है, तो उसके और सभी, ठीक है, उसके और सब यह करुण दृष्टि फैली दिखाई पड़ती है, कि उसके आसपास कहीं ना कहीं वहाँ पर रोशनी फैली हुई दिखाई पड़ती है। और इसे क्या है, मन के भाव से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्वलंत रोष यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, तो उसकी जो गुस्सा है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है आसपास में सभी लोगों के ऊपर देखने को पड़ता है। और कहीं ना कहीं सभी लोगों के मन में उसके प्रति करुणा भाव होगा, या फिर किसी किसी के मन में गुस्सा भी हो सकता है, क्या है कर ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। तो ये क्या है, कैंडल से या फिर दिए की बाती से इसकी हम तुलना कर सकते हैं, कि यहाँ पे उसको इस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कवि अपने काव्य में इतने सारे भावों को रखता है, और ये भाव जो है वो कहीं ना कहीं एक दीपक की जोत की भांति यहाँ पे उन्हें प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही है, कि वो क्या है, वो एक ज्वलंत रोष है, यानी कि एक जलने वाला वो एक तंतु है, और फिर जल रहा है, उसके आसपास सभी और क्या है, रोशनी फैली हुई है, और यहाँ पे कैसी है, दृष्टि फैली हुई है। यदि किसी और ध्वंस और हाहाकार है, तो सब और सहगामी रक्षा और कल्याण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यदि किसी और यानी कि एक साइड ध्वंस हो रहा है, हाहाकार हो रहा है, तो सब और यानी कि उसके सेकंड साइड हम ये भी कह सकते हैं कि सहगामी रक्षा, यानी कि कहीं ना कहीं रक्षा का भाव और कल्याण का भाव भी होता है। व्यास जी ने भी अपने जय काव्य में, उनके काव्य का नाम है जय काव्य, उसमें अधर्म का पराभव, व्यास ने भी अपने जय काव्य में अधर्म का पराभव और धर्म की जय का सौंदर्य प्रत्यक्ष किया है, ठीक है। तो उन्होंने अपने काव्य में सौंदर्य को प्रस्तुत करने की कोशिश की है, कि कैसे अधर्म का पराभव यानी कि उसका जो प्रभाव है वो कैसे फैल रहा है, और फिर उसके ऊपर धर्म की जय कैसे हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने अपने काव्य में ये सब रखने का प्रयास किया। यह व्यवस्था, यह वृत्ति जिनसे लोक में मंगल का विधान होता है, ये जो व्यवस्था है या फिर ये जो वृत्ति है, जिस तरह से व्यक्ति, चूंकि कवि क्या करता है कि पहले वो अव्यवस्था को दर्शाता है, फिर उस अव्यवस्था को कहीं ना कहीं वो व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। तो ये क्या है, ये व्यवस्था ही है, ठीक है। जो पहले सब कुछ गलत है, फिर वो गलत को धीरे धीरे सही करता है, उसमें करेक्शन करता है। अगर आप कोई सा भी सीरियल देख लो, कोई सी भी बुक पढ़ लो, तो पहले वो हमारे आसपास में जो गलत चीज़ें हैं उन सबको पहले वो चुनेगा, ठीक है। कोई भी नायक होगा, वो पहले देखेगा कि उसके आसपास में क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, और कहीं ना कहीं उसे एक ऐसा सपोर्टर मिलेगा जो उसके साथ सपोर्ट करेगा, और जो उसको समझाएगा कि हाँ ये सही है, ये गलत है। हमारे आसपास में क्या है, बहुत ही सब कुछ गलत हो रहा है, और हमें इन सबको बदलना है। और फिर वो जो नायक है वो धीरे धीरे उस कार्य में प्रयत्नशील हो जाएगा, फिर वो सब कुछ सही करने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये क्या है, ये वही व्यवस्था, ये वही वृत्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि वह व्यवस्था या वृत्ति जिनसे लोक में मंगल का विधान होता है, ठीक है। वो क्या है, अभ्युदय की सिद्धि होती है। अभ्युदय यानी कि
अभ्युदय यानी कि सूर्य के उदय के समान के भांति सिद्धि होती है, वह धर्म है। अतः अधर्म वृत्ति को हटाने में धर्म वृत्ति की तत्परता, चाहे वह उग्र और प्रचंड हो, चाहे वो कोमल और मधुर, भगवान का आनंद काल के विकास की ओर बढ़ती हुई गति है। अब इसका इसका यानी कि इस लाइन का सीधी सीधी सी मतलब है कि अधर्म को हटाने के लिए चाहे वो उग्र और प्रचंड, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होगा, यानी कि युद्ध, कोमल और माधुर्य यानी कि प्रेम भाव से किसी को अच्छे से प्यार से समझाना, ठीक है, तो भगवान का आनंद काल के विकास की ओर बढ़ती हुई गति है कि वो कहीं ना कहीं इन दोनों अवस्थाओं में अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त करे यानी कि भगवान की और वो अग्रसर हो रहा है, ठीक है, वो उस परम सत्य को, उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अधर्म वृत्ति को हटानी है, चाहे उस अधर्म वृत्ति यानी कि जो अधर्म है, जो गलत है, उस गलत को हटाने के लिए, चाहे कहते हैं ना प्यार और इश्क, जंग और मोहब्बत, अरे क्या है, जंग इश्क और जंग में सब जायज़ है, कुछ ऐसे ही है, तो कुछ कुछ वैसा ही है कि चाहे उस अधर्म वृत्ति को हटाने के लिए हमें सही कदम उठाना पड़े, यानी कि प्यार से, या फिर किसी को अच्छे से समझाए, या फिर हमें लड़के, ठीक है, जैसे कि महाभारत या फिर रामायण, उसमें लड़ने के पश्चात ही उन्होंने उस अधर्म वृत्ति को हटाया था। रावण को समझा समझा के थक के हार गए, कौरवों को समझा समझा के थक के हार गए, लेकिन वो प्रेम भाव से नहीं माने। जब उन्होंने अधर्म क्या कहूँ, उग्र या प्रचंड प्रवृत्ति अपनाई, तभी उन्होंने उन्हें हटाया, ठीक है, अधर्म के स्थान पे धर्म की स्थापना की। तो इसी चीज़ को यहाँ पे कह रहे हैं कि अधर्म वृत्ति को हटाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, चाहे वो उन्हें उग्र या फिर प्रचंड रूप लेना पड़े, या फिर कोमल या फिर मधुर रूप लेकर उसका सामना करना पड़े, तो ये जो सामना करते हैं तो ये कहीं ना कहीं भगवान के वो जो आनंद कला का विकास करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं भगवान की उस सत्य का, भगवान जी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें ये वेद ग्रंथों से ही, ये देवताओं की कहानियों से ही हमें देखने को मिलती है, और हम उसी से सीखते हैं, हमें उसी से हमारा मार्ग प्रदर्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि उस आनंद कला का और ज़्यादा अधिक विकास होता है, उसमें गति होती है। वह गति यदि सफल हुई तो धर्म की जय कराती है। यह गति यानी कि जो क्रिया हुई, ठीक है, अधर्म वृत्ति को हटाना, ठीक है, और धर्म की स्थापना करना, तो ये क्या है, ये गति है, ठीक है, और अगर ये गति सफल होती है तो वो धर्म की जय कहलाती है, ठीक है। क्योंकि अगर राम जी जीत गए, ठीक है, रावण से अगर हार जाते तो क्या होता, तब तो राम राज्य नहीं स्थापित हो पाता ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जगह सक्सेस होते कि हाँ उन्होंने रावण से युद्ध किया, एक वो उतना फेमस नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रावण को हराया, तो क्या हो गई, धर्म की जय हो गई। पांडवों ने कौरव को हराया, ठीक है, और श्री कृष्ण ने कंस को हराया, तो यहाँ पे क्या है, धर्म की जय हुई है, उन्होंने उस अधर्म वृत्ति को हटाया है यहाँ पे और धर्म की स्थापना की है। क्योंकि जन सामान्य जिसकी मांग कर रहा था, वहाँ पे उसकी मांग की गई है, जन सामान्य के कल्याण हेतु ये कार्य किया गया, तो कहीं ना कहीं धर्म की जय हो, ये कहीं ना कहीं गति से संबंध होती है। तो गति में सुंदरता रहती ही है, ठीक है, जाहिर सी बात है, गति में सुंदरता रहती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि जो बहता हुआ पानी होता है, जो नदी का बहता हुआ पानी है, वो हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन अगर कहीं पे भी अगर आप ठहरा हुआ पानी देखोगे तो वो उतना ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव नहीं लगता है, हमेशा बहता हुआ पानी ही अच्छा लगता है। पानी रुक जाएगा तो वहाँ वहीं पे सड़ जाएगा, गल जाएगा, वहीं पे सूख जाएगा, और उसका धीरे धीरे जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, वो उसमें धूल मिट्टी कीचड़ वो धीरे धीरे मिटमैला हो जाएगा, वो अपने उस निश्चलता पवित्रता और उस सौंदर्य को कहीं ना कहीं वो खो देता है ना। तो गति में सौंदर्यता रहती है। उसी प्रकार से व्यक्ति अगर निरंतर चल रहा है, अपना कर्म कर रहा है, ठीक है, तभी उसकी सुंदरता, तभी उसका महत्व है। अगर वक्त जो है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तभी वो इम्पोर्टेंस रख रहा है ना। अगर वो रुक जाएगा तो इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा। वक्त रुक गया तो क्या, सर्दी धूप हवा पानी सब रुक जाएगा। पृथ्वी चल रही है तभी है ना जीवन। अगर पृथ्वी रुक गई तो जीवन भी समाप्त हो जाएगा ना। हमारे जो हार्ट बीट है, हमारा जो दिल है वो चल रहा है तभी तो हम जिंदा है। अगर वो भी रुक गया, वो भी अगर हमारे इधर बैठ गया, आराम करने लग गया, फिर तो भाई कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। फिर तो गति की गति, सुंदरता की सुंदरता रह जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा।
है ना। तो चलिए आगे। तो इस गति में भी सुंदरता है और सफलता आती है, ठीक है। गति से ही, गति में सुंदरता रहती है और इसी गति से सुंदरता आती है और सफलता भी आती है। ये बात नहीं है कि जब यह गति सफल होती है तभी इसमें सुंदरता आती है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर गति सफल हुई, गति यानी कि ये जो, अगर नदी का पानी बह रहा है, अब जरूरी तो ना कि वो सागर में गिरेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आगे चलकर डैम में डैम के रूप में स्थापित हो जाए, है ना, कि आगे डैम बना दिया जाए और फिर नदी का पानी वहां पे रुक जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पर्वत की चोटी से नदी निकली और फिर धीरे धीरे बहते बहते आधा इस राज्य में चली गई, आधा उस राज्य में चली गई। उस राज्य में जाते जाते लोगों ने इस्तेमाल किया और फिर वो जो नदी है धीरे 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 वो नाले में बदल गई, ठीक है। और फिर इस राज्य में नदी गई, वहां पे वो धीरे धीरे इस्तेमाल होते होते वो इतने छोटे छोटे हिस्से में बट गई, इतने छोटे छोटे हिस्से में बट गई कि वो नदी पूरी आगे चल के गायब भी हो गई। तो यहाँ पे वही क्या कह रहे कि ये जो गति है, जरूरी नहीं है कि अगर ये जो गति है सफल होती है तभी इसमें सुंदरता है। वो असफल होती है उसमें भी कहीं ना कहीं सौंदर्य होता है, ठीक है। समंदर में जाके गिरी, चलो ठीक है, ये उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। लेकिन अगर वो असफल हो जाते हैं, समंदर में नहीं गिर पाती है, तो वो कहीं ना कहीं किसी को तो काम आ रही है। अब वो इतने सारे राज्यों में जा रही है, राज्यों का सब कल्याण कर रही है। इतने सारे कृषि कृषि यानी कि बोले तो कृषि, ठीक है, किसानों की हेल्प कर रही है, ठीक है, उन सबकी भूमि को सींच रही है। तो कहीं ना कहीं वो कुछ सफल तो कार्य कर रही है, उसकी गति व्यर्थ तो नहीं गई है ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, यह बात नहीं है कि जब यह गति सफल होती है तभी इसमें सुंदरता आती है, उसकी असफलता में भी सौंदर्य होता है। अब यहाँ पे अगर वेद और ग्रंथों की बात कर ली जाए तो यहाँ पे वही राम जी के बात, चूंकि हम रामायण का यहाँ पे पाठ लेके बैठे हैं, चाहे रामचंद्र शुक्ल जी हमें रामायण ही बैठा के पढ़ा रहे हैं और हम रामायण ही पढ़ने वाले हैं। तो रामायण की बात करते हैं। अगर राम जी निरंतर प्रयास करते रहते, अगर उन्हें प्रयास करना छोड़ देते तो उन्हें वो सक्सेस नहीं मिलती। या फिर ये कहे कि अगर उन्होंने प्रयास किया तभी जाके वो रावण से लड़े हैं ना, और रावण से लड़े तभी उन्हें जीत हासिल हुई। अगर वो रावण से नहीं लड़ पाते, नहीं जीत पाते, तो उनका ये जो प्रयास है वो सफल नहीं हो पाता। लेकिन कुछ हद तक उसमें भी सौंदर्य है। राम जी ने कोशिश की है, मेहनत की है ना। तो उनके वो जो इतना उन्होंने परिश्रम किया, श्रम किया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सौंदर्य है। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि गति में सौंदर्य रहता है, ठीक है। तो गति सफल होती है तो इसमें भी सौंदर्यता आती है, सुंदरता आती है, गति में सुंदरता रहती ही है। आगे चलकर चाहे सफल हो चाहे विफल या विफलता में भी एक निराला ही विषपन्ना सौंदर्य होता है। विषपन्ना क्या होता है इसका मतलब कुछ कह नहीं सकते, मतलब कि एक अद्भुत, निराला, सबसे अलग, ठीक है, वो सौंदर्य होता है। तात्पर्य यह है कि गति आदि से अंत तक सुंदर होती है, ठीक है, आदि से अंत तक यानी कि शुरू से लेकर एंड तक सुंदर होती है, चाहे वो गति जैसी भी हो, ठीक है। व्यक्ति कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, चाहे वो जैसे ही परिश्रम कर रहा है उसमें सौंदर्य है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। और कहते हैं ना कि आपकी मेहनत का किया हुआ हर एक एक कतरा जो विधाता है वो आपको जरूर देता है। तो आप बस मेहनत करिए, क्योंकि आपके हक में जो है ना वो आपको मिल के रहेगा। चाहे आप उसमें जो कुछ, चाहे आपने कुछ किया हो चाहे ना किया हो, ठीक है, लेकिन आपने अगर मेहनत की है तो आपको आपकी मेहनत का सारा हिस्सा मिलेगा। आपका हिस्सा कोई नहीं मार सकता अगर आपने मेहनत की है तो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहाँ है, तो तात्पर्य यह है कि गति क्या है, आदि से अंत तक सुंदर होती है, अंत सफलता के रूप में हो चाहे विफलता के रूप में। तात्पर्य यह है कि अंत सफलता के रूप में हो या फिर विफलता के रूप में, उपयुक्त दोनों अर्श यानी कि दोनों टाइप के कवि, यानी कि चाहे वो सिद्धावस्था के कवि हो चाहे या फिर साधनावस्था के कवि हो, ठीक है। दोनों कवियों ने पूर्णता के विचार से धर्म की गति का सौंदर्य दिखाते हुए उसका सफलता में पर्यवसान, ठीक है, यानी कि उसे स्थापित किया है। ऐसा उन्होंने उपदेशक की बुद्धि से नहीं, ठीक है, लोगों को उपदेश देने की बुद्धि से नहीं किया है। यदि राम द्वारा रावण का वध, कृष्ण के सहाय द्वारा जरासंध, कौरवों का दमन ना हो सकता तो भी राम कृष्ण की गतिविधि में पूरा सौंदर्य रहता, पर उसमें भगवान की पूर्ण कला का दर्शन ना होता, क्योंकि भगवान की शक्ति अमोघ है। अब कहते हैं ना अमोघ बाण चलाना, कि अर्जुन अमोघ बाण चलाओ। अमोघ मतलब कि जो चूकेगा नहीं,
ठीक है, उसे जिसके ऊपर लक्ष्य करके चलाया जाए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा ही करेगा। तो वहाँ पे वही है, इसका मतलब यही है कि वो अपने लक्ष्य को, यानी कि जो बात वहाँ पे इंगित कर दी गई है पत्थर की लकीर, ठीक है, वैसी बात। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा, उन्होंने किन्होंने उपदेशकों यानी कि व्यास, वाल्मीकि जी, उन सब की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने उपदेशक की बुद्धि से ऐसा इतने सारे ग्रंथों की रचना नहीं की है। यदि एग्जाम्पल रख रहे हैं, यदि राम द्वारा रावण का वध कृष्ण द्वारा कृष्ण के सहायता यानी कि कृष्ण की सहायता द्वारा जरासंध का और कौरवों का दमन ना हो सकता, अगर ऐसा नहीं हो पाता, अगर राम जी रावण का वध नहीं कर पाते, कृष्ण द्वारा जरासंध का और कौरव का वध ना हो पाता, तो शायद तो भी राम और कृष्ण की ये जो गतिविधि है, यानी कि उन्होंने जितना भी कार्य किया उसमें कहीं ना कहीं सौंदर्य रहता है, पर उनमें भगवान की पूर्ण कला का दर्शन नहीं होता। लेकिन वो भगवान नहीं माने जाते, वो एक होते आदर्श व्यक्ति बन जाते, लेकिन उन्हें वो भगवान की स्तुति, भगवान के रूप नहीं मिल पाता। क्योंकि राम जो है अपनी उसी योग्यता के कारण उन्होंने रावण का अंत किया, ठीक है, तो इसी कारण वो भगवान की उपाधि प्राप्त कर सके। राम राज्य बने, सभी ने राम की पूजा की, सभी देवी देवता उनसे मिलने आए, है ना, तभी वो भगवान बन सके ना। तो उनमें क्या है कि भगवान की पूर्ण कला, कि भगवान के उनमें पूरा साक्षात्कार हमें दर्शन देखने को मिलता है। क्योंकि भगवान की शक्ति क्या है, अमोघ है। अमोघ यानी कि जो पत्थर की लकीर की तरह, जो चूक ही नहीं सकती, ऐसी शक्ति है उनमें, भगवान की शक्ति। क्योंकि भगवान क्या है, उसके पास सब शक्ति है। भगवान का हमने रूप जो है बहुत विकराल, बहुत ज़्यादा विस्तृत हमने बना रखा है। अगर हम हिंदू धर्म के अंतर्गत देखते हैं तो ईश्वर का जो रूप है बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, ठीक है। चलिए ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर आगे का कल पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर वाला पैराग्राफ आ गया ना समझ में? नहीं आया हो तो बता देना। फिर आनंद कला के प्रकाश की ओर बढ़ती हुई गति की विफलता में भी सौंदर्य का दर्शन करने वाले अनेक कवि हुए हैं। अब यहाँ पे क्या कहें कि आनंद कला के प्रकाश में बढ़ती हुई गति की विफलता में, अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे अभी हमने सफलता की बात की, साधना अवस्था के अंतर्गत अभी अब तक हमने सफलता की बात की। क्योंकि राम जी ने कहीं ना कहीं सफलता की प्राप्ति की है, कृष्ण ने भी सफलता की प्राप्ति की है, तो हमने अभी तक हमने सिर्फ सफलता की बात की। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे गति की विफलता, कि गति तो है लेकिन उसमें विफलता भी इन्होंने प्राप्त की है। तो ऐसे भी कई सारे हमारे काव्य, ऐसे भी हमें कई सारे काव्य देखने को मिलते हैं जिसमें विफलता, जो गति है, यानी कि उन्होंने संघर्ष किया, प्रयत्न किया है, लेकिन उसमें उन्हें विफलता प्राप्त हुई है। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आनंद कला के प्रकाश की ओर, आनंद कला, ठीक है, आनंद कला मतलब कि ईश्वर की उस दिव्यता को स्थापित करना है जन सामान्य के हृदय में, वो जो आनंद है, ठीक है, जन सामान्य के हृदय में उस ईश्वर की उस परम शक्ति को स्थापित करना ही ये आनंद कला है, ठीक है। तो उस प्रकाश की स्थापित करने की ये जो बढ़ती हुई गति है, उसकी विफलता में भी सौंदर्य का दर्शन करने वाले अनेक कवि हुए हैं। उनमें से एक कवि है अंग्रेजी के कवि शैली। संसार फैले, यानी कि पूरे संसार भर में फैले हुए पाखंड, अन्याय और अत्याचार के दमन तथा मनुष्य के बीच सीधे सरल प्रेम भाव का सार्वभौम संसार का स्वप्न देखने वाले कवि थे, ठीक है। अब शैली जी के बारे में बता रहा है कि शैली जी को वो कैसे कवि है कि वो संसार में फैले हुए, उनके दृष्टि में संसार में क्या है, पाखंड, अन्याय, अत्याचार, दमन, ठीक है, ये सब फैला हुआ है। और मनुष्य के बीच, यानी कि एक व्यक्ति, हर व्यक्ति के मध्य में, कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति, इन दो व्यक्तियों के बीच में सीधे सीधे सरल प्रेम भाव का सार्वभौम संसार का स्वप्न देखते हैं, कि दो व्यक्तियों के मध्य में भी प्रेम भाव उत्पन्न हो। वो ऐसा स्वप्न देखते हैं कि भले ही पूरे संसार में पाखंड हो, अत्याचार, अन्याय भरा पड़ा हो, लेकिन दो मनुष्य के मध्य में, ठीक है, कि हर मनुष्य के मध्य में क्या सहचार्य भाव हो, सपोर्टिंग की भावना हो, प्रेम का भाव हो, है ना। तो वो ऐसा सपना देखते थे। तो उन्होंने अपने ग्रंथ है जिसका नाम है इस्लाम का विप्लव, जिसका नाम है इंग्लिश में द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो उनका एक ग्रंथ है, इसका नाम है द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम नामक द्वादशर्ग बद्ध महाकाव्य में मनुष्य जाति के उद्धार में रत नायक और नायिका में मंगल शक्ति के अपूर्व संचय की छटा दिखाकर तथा उनके द्वारा एक बार दुर्दांत अत्याचार के प्रभाव
के मनोरम आभास से अनुरंजित करके अंत में उस शक्ति की विफलता की विषादमयी छाया से लोक को फिर आवृत दिखाकर छोड़ दिया। अब चलो जरा से समझते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया ना कि ये शैली जी है, ठीक है, जो कि ये सिद्धावस्था में ये गति की विफलता के पक्ष की ओर बात करें तो इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, ठीक है। और उसके अंतर्गत मनुष्य जाति के तो उन्होंने एक नायक और नायिका रखे। तो नायक का नाम क्या है, रथ है, और नायिका, ठीक है, नायक और नायिका। तो उनमें क्या है, मंगल शक्ति के अपूर्व संचय, कि उनके पास क्या है, पहले से ही मंगल शक्ति का संचय है। अपूर्व यानी कि पहले से, ठीक है। तो उनके पास ऐसी छटा दिखाई देती है कि उनके पास पहले से ही वो पॉजिटिव वाली फीलिंग है, संघर्ष करने वाली फीलिंग है, ठीक है। चूंकि प्रयत्न पक्ष की हम बात कर रहे हैं साधनावस्था की, तो उनके हृदय में पहले से ही कि संसार में, पूरे जगत में मंगल शक्ति की स्थापना की जाए और वो उसके लिए प्रयत्न और संघर्ष करेंगे। तो उनके अंदर हमें ये रूप पहले से ही दिखाई देता है तथा उनके द्वारा एक बार दुर्दांत अत्याचार के पराभव के मनोरम आभास से अनुरंजित करके, क्या कह रहे, कि उनके द्वारा एक बार दुर्दांत अत्याचार, कि एक बहुत ही बुरा अत्याचार उनके ऊपर किया गया होगा, तो उसके पराभव के मनोरम आभास से, कि उसके ऊपर, उनके ऊपर, ठीक है, नायक और नायिका के ऊपर उस अत्याचार का जो असर हुआ वो ज़्यादा खतरनाक ही नहीं हुआ। मनोरम यानी कि उन्होंने सह लिया, ठीक है, उसे सह लिया, अनुरंजित करके, मनोरंजन, अनुरंजन, ठीक है। तो मनोरंजन यानी कि मन को रंजन करना, और अनुरंजन हो गया उसका थोड़ा अपोजिट हो गया, है ना, कि रंजन तो किया लेकिन शायद से औरों की खातिर खुद को रंजन किया हो। अनुरंजन या फिर उन्हें उतना मजा नहीं आया, उन्हें पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, ठीक है। यानी कि प्रताड़ना जैसे कि उन्होंने झेल के, ठीक है, तो उसे झेल करके अंत में उस शक्ति की विफलता की विषाद में छाया से लोक को फिर से आवृत कर दिया, आवृत दिखाकर छोड़ दिया। क्या बोल रहे हैं ये भी, उस शक्ति की विफलता यानी कि उनके पास क्या थी, संघर्ष करने की शक्ति थी, लेकिन वो शक्ति क्या होगी, वो विफल हो गई विषादमय छाया से, कि उनके मन में विषाद यानी कि कहीं ना कहीं एक उदासी का भाव छा गया, विषादमय छाया, कि वो चाहते तो थे संघर्ष करना, उन्होंने संघर्ष किया भी, लेकिन वो विषादमय अवस्थाएं पहुंच गए। विषादमय क्या कहेंगे, विषादमय अवस्था को, कि उन्हें किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं मिल सका, जन सामान्य का उनके सपोर्ट नहीं मिल सका, तो वो अवस्था उनको ऊपर फैल गई, ठीक है। तो उस छाया से लोग को फिर से आवृत, आवृत का मतलब हो गया जैसे शीशा दिखाकर छोड़ दिया गया, यानी कि उन्होंने उसे एक पूरे जन सामान्य को एक तरह से आईना दिखा दिया कि आखिर आपका जो जीवन है आगे के भविष्य में ऐसा ही रहेगा, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक तरह से उन सभी को आईना दिखाकर छोड़ दिया। जैसे कि ऊपर कह आए हैं, मंगल अमंगल के द्वंद्व में कभी लोग अंत में मंगल शक्ति की जो सफलता दिखा दिया करते हैं, उसमें सदा शिक्षावाद या अस्वाभाविकता की गंध समझकर नाक भौं सिकोड़ना ठीक नहीं। यहाँ पे उन्होंने अमंगल मंगल की बात की कि मंगल के साथ अमंगल का द्वंद्व तो होता ही रहता है, और कवि हमेशा यही करता है। तो इसके अंत में वो हमेशा क्या करता है कि मंगल शक्ति की सफलता दिखाता है, कि हमेशा मंगल शक्ति जीत जाते हैं, ठीक है, भगवान के स्वरूप की जीत दिखाते हैं। तो उसमें सदा शिक्षावाद, कि कहीं ना कहीं एक ये पहले से सिद्धांत चला रहा है कि हमेशा शिक्षा यानी कि एक तरह से रूढ़िवादिता आ जाती है ना, कि जो सही है वही हमेशा जीतता है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं जो गलत होता है वो भी जीत जाता है। तो ये शिक्षावाद है, एक तरह से शिक्षावाद है, ठीक है। अस्वाभाविकता की गंध, कि आखिरकार ये स्वाभाविक हो ही कैसे सकता है। जैसे कि अगर हम सीरियल देखते हैं, क्या होता है कि सब चीज़ें नेगेटिव में चल रही है, ठीक है, सब कुछ नेगेटिव वे में चल रहा है, लेकिन अचानक से कोई ऐसा टर्न आ जाता है, कोई ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ पे जो हमारा नायक है, जो हमारा हीरो है, वो सब कुछ सही लेके चल रहा है, लेकिन अचानक से उसे एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है, उसे एक ऐसी चीज़ मिल जाती है कि जो पूरी कहानी, पूरी स्टोरी चेंज कर देता है, और जो हमारा नायक है वो एंडिंग में जीत जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये अस्वाभाविकता की गंध आ जाती है, और जो अस्वाभाविकता जो यहाँ पे होती है वो कहीं ना कहीं नाक भौं सिकोड़ने के लिए हमें मजबूर कर देती है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं। तो अस्वाभाविकता तभी आएगी जब बीच का विधान ठीक ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो अस्वाभाविकता है ये तभी आती है जब स्टोरी जो है वो ठीक से नहीं चल पाती है, वो कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। अर्थात जब प्रत्येक अवसर पर सत्पात सफल और दुष्ट पात्र विफल, सत्पात यानी कि जो सही कैरेक्टर हमारा हीरो, दुष्पात यानी कि हमारे सीरियल का विलन या फिर स्टोरी का विलन, ठीक है, वो विफल और ध्वस्त दिखाया जाएगा, ठीक है। सही अवसर पे, जब प्रत्येक अवसर पे कि जहाँ पे हमारा जो सही कैरेक्टर वो सही साबित हो जाए और जो गलत कैरेक्टर है वो गलत साबित हो जाए, तभी हमारी जो स्थिति है, ये जो अस्वाभाविकता वाली स्थिति है, ये ऐसी नहीं आ पाएगी। पर सच्चे कवि ऐसा कभी नहीं करते, लेकिन जो सच्चे कवि है वो ऐसा कभी करते ही नहीं। वो क्या करते हैं कि हमेशा से पहले जो गलत कैरेक्टर है उसे हमेशा से जिताते आते हैं और फिर एंडिंग में जाके जब स्टोरी को ख़त्म करना होता है, बहुत बड़ी बात आ जाती है, तो सीधे हीरो को जिता देते हैं, है ना। ऐसे करते हैं। इस जगत में अधर्म प्राय दुर्दम्य शक्ति प्राप्त करता है। इस जगत में, किस जगत में? इसी जगत में, इसी जगत की बात कर रहे हैं, कलयुग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अधर्म प्राय दुर्दम्य शक्ति, दुर्दमनीय मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है, ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो अधर्म है, इनकी जो विलन है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा अलौकिक और सुपर पावर्स होती है, ठीक है। तो वो ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेता है जिसके सामने धर्म की शक्ति बार बार उठकर व्यर्थ होती रहती है। कि जो धर्म की शक्ति है वो बार बार खड़ी होती है, लेकिन वो हार मान के वापस बैठ जाती है। कवि जहाँ मंगल शक्ति की सफलता दिखाता है, वहाँ कला की दृष्टि से सौंदर्य का प्रभाव डालने के लिए, धर्म शासक की हैसियत से डरने के लिए नहीं, कि यदि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा फल पाओगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कवि जहाँ पे मंगल शक्ति की सफलता दिखाता है, कि मंगल शक्ति जहाँ पे सफल हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे उस सिचुएशन पे वहाँ पे वो यहाँ पे उपदेश देने की कोशिश करता है कि कला की दृष्टि से, यानी कि धर्म की दृष्टि से जो सौंदर्य का प्रभाव डालना है, कि चूंकि जन सामान्य का भी प्रभाव डालना है, ठीक है, तो जो सौंदर्य का प्रभाव डालने के लिए वहाँ पे वो धर्म शासक, चूंकि धर्म का शासक करने वाला कौन है, कहीं ना कहीं वहाँ का राजा हो जाएगा या फिर नायक खुद हो जाएगा, उसकी हैसियत से डरने के लिए नहीं, कि यदि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा फल पाओगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं देवी देवताओं की सीरियल आप देखते होंगे ना, तो कोई अगर गलत काम करता है तो उसे ऐसा दंड दिया जाता है, सही काम करेगा तो उसे ऐसा दंड दिया जाएगा। या फिर यमराज की बात कर लो, कि यमराज जो होता है क्या करता है कि जो अच्छे काम करता है उसे स्वर्गलोक में, जो गलत काम करता है उसे नरक लोक में भेज देता है। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि वो मंगल शक्ति की सफलता दिखाता है, लेकिन उसका कहीं भी ये उद्देश्य नहीं होता है कि आप अगर सही काम करोगे तो आपको सही फल मिलेगा, गलत काम करोगे तो आपको गलत फल मिलेगा। कभी कभार सही कर्म का गलत फल भी मिल जाता है और गलत कर्म का सही फल भी मिल जाता है। तो यहाँ पे वो ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है, उसको ऐसे से डराने की कोशिश नहीं होती है कि आप ऐसा कर्म करोगे तो आपको ऐसा फल मिलेगा। कभी कर्म के प्रभाव द्वारा प्रवृत्ति, कवि कर्म सौंदर्य के प्रभाव द्वारा, कवि क्या है? कर्म सौंदर्य यानी कि प्रतिपक्ष के प्रभाव द्वारा जो प्रवृत्ति या निवृत्ति, प्रवृत्ति ठीक है, नेचर, निवृत्ति यानी कि उससे निकाल देना, अतः प्रकृति में उत्पन्न करता है, उसका उपदेश नहीं देता। तो क्या करता है कि व्यक्ति जो जन सामान्य है उसके अंदर केवल और केवल ये भाव डालता है, ठीक है, कर्म सौंदर्य का भाव डालता है, वो उसे उपदेश नहीं देता है। कभी कभी कर्म ही नहीं है कि वो जन सामान्य को उपदेश दे कि आपको ऐसा कर्म करोगे तो आपको ऐसा फल मिलेगा, ऐसा कर्म करोगे तो आपको ऐसा। वो केवल और केवल क्या करता है, लोगों के जन सामान्य के अंतर्गत वो भाव को उत्पन्न करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर। यार आज की वीडियो बहुत लेंथी हो गई। चलो बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके आगे का, क्योंकि कितने पन्ने रह गए हैं, 5 पन्ने रह गए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।